हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। गंगा क्लास पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, क्लास 9 एक्सरसाइज 4.2 आज स्टार्ट होगी। क्लियर। और चैप्टर को आप बताइए, दो चरों वाले रेखीय समीकरण चैप्टर आपका चल रहा था। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन दे रखे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है ये भी बताना है। ठीक है, देखिए आप इसमें पढ़ने क्या वाले हो। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि एक तो हमें हल बताना है किसी भी समीकरण का, कितने हल हो सकते हैं हल बताना है। दूसरी चीज इसमें जैसे ये दे रखा है ना, एक अद्वितीय हल है, केवल दो हल है, अपरिमित हल है, तो ये क्या है। तो हम देखिए एक आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, आप देख रहे होंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। उसमें कई सारे क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये 2x + y बराबर ये पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये। ठीक है, उसमें ये पूछा गया है कि इसमें जो आपको चार हल बताने हैं, प्रत्येक के चार हल, तो हल कैसे निकालेंगे उसके। ठीक है, उसी से कुछ रिलेटेड है क्योंकि इसका भी मैं हल ही निकालूंगा। तो एक बार इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। यहाँ पे पहले ये क्वेश्चन नंबर 2 है और आपसे इसके चार हल पूछे। कितने? चार हल पूछे गए हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से x या y का मान निकालेंगे। x या y का मान निकालेंगे तो चलो y बराबर निकाल लो यहाँ से 7, ये उधर जाएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक x के मान के लिए y का भी एक मान निकलेगा। ठीक है, तो हमने ये समीकरण मान लिया है, y का मान निकाल लिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप लगाइए, कुछ भी लगाओ। x बराबर चलो 0 से स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे जब x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर आपको मिलेगा 7 माइनस के 2 इंटू 0। ठीक है, तो y बराबर 7 माइनस के, ये तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर आपको मिल गया 7। तो इसका एक हल आ गया। हल क्या आया कि x का कितना है 0 और y का कितना है 7। पहले x का लेते हैं बहुत, फिर 40 लिखते हैं, तो एक हल आ गया। अब उन्हें ले लेंगे, जब x बराबर कुछ और लो, 1 ले लो, x बराबर 1, तो जब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 7 माइनस के 2 इंटू 1। क्लियर। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 7 माइनस के 2 एकम 2, तो ये y बराबर 5। तो आपका हल क्या आया? हल आया जब x बराबर 1 है तो y बराबर कितना है 5। ये हल आया ना, तो दो हल आ गए। हमें ऐसे चार हल बताने हैं। कितने बताने हैं? चार हल बताने हैं। तो पहले इसी क्वेश्चन को देख लो, ये देखो अभी हो जाएगा। तो जैसे हम बताएंगे तो एक हल ये आ गया, दूसरा हल ये आ गया, अब फिर निकालेंगे। तो देखो यहीं पे बताते हैं, इधर देखो कि जब x बराबर, अब की यार 2 ले लो आप x की वैल्यू कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप उसको कुछ मतलब 1 लो या 2 लो, माइनस में भी ले सकते हो। हमने यहाँ 0 लिया था, फिर हमने 1 लिया था, अब हम 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसे x बराबर रखोगे तो y बराबर क्या मिलेगा? y बराबर मिलेगा 7 माइनस के 2 इंटू एक्स पे क्या रखना है 2। तो y बराबर मिलेगा 7 माइनस 2 दूनी 4, तो यहाँ y से मिल गया 7 में से 4 गया 3। तो आपका जो हल है वो क्या आया? x 2 है तो y पे कितना आया 3 आया, मतलब x पे 2 तो y पे 3 आया। क्लियर। एक और निकालेंगे, जब x बराबर यहाँ पे चलो -1 ले लिया, अब की बार मैंने क्या लिया x बराबर -1, तो y बराबर क्या मिलेगा 7 माइनस 2 इंटू एक्स पे क्या लिया है माइनस का 1, तो ये 7 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 एकम 2, तो ये हो गया 9। तो y बराबर कितना आया 9। तो आपका ये हल कितना आया -1 और ये 9। क्लियर। तो ये आपके चार हल हो गए, एक समीकरण के चार हल हो गए, 1 2 3 4। आपको पता है इसके हम अनंत हल निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका एक ही हल होगा या दो हल होंगे, इसके अनगिनत हल होंगे। क्लियर। तो ये इसके चार हल हैं। इसी तरीके से अब मुझे बताओ, इसमें पूछा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है और क्यों है। ये कह रहा है कि ये जो समीकरण दे रखा है, ठीक है, एक अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है जिसका एक हल हो। एक हल हो, क्या इसका एक ही हल होगा? अगर मैं x की कोई भी वैल्यू यहाँ लगाऊं तो y की मुझे एक वैल्यू मिलेगी, तो ये ऐसा संभव है कि एक ही हल होगा? ऐसे अनगिनत मान निकल सकते हैं। जैसे x बराबर 0 लगाता हूँ तो y मिलेगा, x बराबर 1 लगाते हैं तो y बराबर कुछ मिलेगा, 2 लगाते हैं तो जैसे मैंने ये निकाले, तो इस तरीके से मैं अनंत निकाल सकता हूँ इसमें। तो आप बता सकते हो इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके, तो हमें ये सिर्फ टिक करके बताना है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का कोई ना कोई संगत मान अवश्य होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का ये इस तरीके से निकालने हैं सारे सवाल। एक मैंने बताया है, आप बाकी क्यों करोगे। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए,
इसका आंसर तो ये आ जाएगा ऑप्शन में। आप इसको टिक करके बताओगे कि चूंकि x के प्रत्येक मान के लिए y का संगत मान होगा। कहने का मतलब है x का अगर कोई मान है तो y का भी मान होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे अनंत रूप से अनेबल होंगे। क्लियर? ये पहला सवाल क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन को और देखिए, दूसरे का दूसरा। पहला मैंने बता दिया किस तरीके से निकालना है, इसके भी 4 हल निकालने हैं, तो सबके वो एक ही तरीका निकालने का। इसमें सबसे पहले मैं y का मान निकाल लेता हूँ, तो y बराबर यहाँ से 9 माइनस के पाई x हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा कि x के मान बदल बदल के रखते जाओ। देखेंगे जब x बराबर 0 तो y बराबर आपको मिल जाएगा 9। भाई यहाँ 0 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा, y बराबर आपको क्या मिल गया 9। तो हल हो गया आपका 0,9। लिखेंगे जब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर मिल जाएगा आपको 9 माइनस के पाई इंटू 1। तो ये मिल जाएगा आपको y बराबर 9 माइनस पाई। तो आपका जो हल है वो क्या हो जाएगा, x पे 1, y पे 9 माइनस के पाई। लिखेंगे जब x बराबर -1 रख लो, चलो किया, ठीक है। तो y बराबर आपको मिल जाएगा y बराबर 9 माइनस पाई इंटू एक्स या पे -1। तो ये 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पाई का 1 से करेंगे तो ये पाई आ जाएगा। तो आपका जो हल है वो हो जाएगा -1 से, और ये 9 प्लस पाई। क्लियर? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, जितने चाहे उतने निकाल सकते हो। इसने 4 पूछे, एक ये हुआ, एक ये हुआ, आप एक और निकाल लो, एक और निकाल लो। जब x बराबर आप 5 ले लो तो y बराबर आपको मिल जाएगा 9 माइनस के पाई इंटू 5। तो y बराबर 9 माइनस के 5 पाई। तो ये आपका जो सॉल्यूशन है हल हो जाएगा आपका। x पे 5 है और 9 माइनस 5 है y पाई। क्लियर? तो ये हो गए आपके सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छे क्वेश्चन है। साथ ही जरा इस क्वेश्चन को देखिए, तीसरा क्वेश्चन अच्छे से समझना है, कैसा भी हो आप कर लोगे। क्लियर? पहले समझिए, बताइए कि निम्नलिखित हलों में, यानी कि ये जो हल दे रखे हैं वो इनमें से कौन कौन से इसके हल हैं और कौन कौन से नहीं है। बस इतनी सी बात बतानी है। तो देखिए, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं कि 0,2, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ये x बराबर 0 है और y बराबर 2 है। लिखेंगे समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में रखने पर, या तो आप इसमें रख लो या फिर ऐसा करो, इसके जैसे ही इसमें रखोगे तो ये 4 आ जाना चाहिए। LHS में रखने पर ये 4 आ जाना चाहिए। अगर आ रहा है तो ये इसका हल है, और नहीं आता तो हल नहीं है। ठीक है, तो मैं लूंगा LHS, या फिर LHS नहीं, आप डायरेक्ट रखो, 4 के बराबर ही दिखा दो। तो देखो x बराबर 0 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 2, और बराबर में क्या है 4। तो ये माइनस का 2 है, ये प्लस 2 है, या फिर यहाँ पे LHS दिखाई देगा x माइनस के 2y। तो यहाँ पे 0 माइनस 2 इंटू वाई की जगह कितना 2, ये 0 माइनस 2 दूनी 4, तो ये माइनस के 4। क्या ये -4 है भाई? यहाँ तो 4 लाना था, आप -4 रहा है, तो ये बराबर नहीं है 4 के। लिख देंगे अतः 0,2 x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। बात समझ में आई? इस तरीके से करना है। ठीक है, इसको रफ करता हूँ। इसी की जगह पे दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब की बार मैं क्या करता हूँ, इसको लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से ये हटाना है, ये √2 और ये 4√2, और यहाँ पे मान बदल जाएंगे, ये √2 और ये 4√2। क्लियर? अब इसमें रख लीजिए इन मानों को। तो यहाँ पे वही मैं LHS लूंगा इसकी, x माइनस के 2y, x पे रखेंगे √2 और -2 इंटू वाई, वाई की जब कितना रखोगे 4√2। करो इसका, √2 माइनस 2 चौक 8, 8√2, 8 में से ये 1 घट जाएगा। देखो ये 8√2 है माइनस का, और ये 1√2 है प्लस का, तो 8 में से गया तो माइनस के 7√2। क्या ये बराबर आ रहा है 4 के? ये बराबर नहीं है 4 के। अतः √2, 4√2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं
है। आपको इस तरीके से बताना हल है या नहीं। अगर ये बराबर आता है तो ही हल है। अब देखो कौन सा बराबर आ सकता है, ये बराबर आ जाएगा, एक्स की जगह पे 0 लगाऊंगा, वाई की जगह पे 0 लगा, एक्स की जगह पे 2 लगाऊंगा, वाई की जगह पे 0, ये भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ये 2 दूनी 4, ये माइनस का आ रहा है, ये भी नहीं आएगा, ये आ सकता है, ये बिल्कुल होगा, ये नहीं है। आप इसको लगा के देखना, बिल्कुल आएगा, क्योंकि एक्स की जगह पे जब 4 लगाऊंगा और यहाँ 0 लगाऊंगा तो 4 ही बचेगा, जो कि बराबर में 4 है, ठीक है। ये लगाएंगे तो इससे भी नहीं आएगा, इसमें से सिर्फ एक ही हल होगा इसका, ठीक है। ये भी नहीं है, क्लियर। ये होगा सिर्फ, देख लेना लगा करके, तरीका ये है, मैंने आपको बता दिया। रब करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 इस समीकरण का क्या है, एक हल है, ठीक है। तो k की वैल्यू आपको पता करनी है। तो देखो लिखेंगे, जब x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है, तो x बराबर 2 y बराबर 1 रखने पर, कहाँ रखने पर, इस समीकरण पर रख दो। तो जैसे रखेंगे 2 गुणा x की जगह पे 2 + 3 इंटू वाई की जगह पे 1 बराबर में k, तो 2 दूनी 4 + 3 एकम 3 बराबर k। तो k की वैल्यू क्या आई, 4 और 3 7। तो ये आपका मान है, क्लियर, ये आपका मान है। देखो एक 5वां क्वेश्चन दे रखा है, 5वां क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरह, वो आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरह वो आप स्वयं करोगे, ठीक है। इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। साथ ही एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लो। मैंने जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन बताया था सेम है, कि मतलब किसी भी समीकरण के आप हल कैसे निकालोगे, 2 पूछे, 4 पूछे, 8 पूछे, 10 पूछे, सब एक तरीके से निकालते हैं कि आप x की कोई ऐसी वैल्यू लगाते जाओ जिससे y का कोई ना कोई मान आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो जहाँ x की वैल्यू लगाओगे वहीं पर एक y का मान मिल जाएगा, या फिर कोई y की वैल्यू लगाओ तो x की वैल्यू मिल जाएगी, क्लियर। तो पहले यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो। चलो 4x बराबर, ये 3y उधर ले जाओ, 12 माइनस के 3y, 4 गुणा के भाग के कर दो, तो ये 12 माइनस के 3y अपॉन 4, ठीक है। अब देखो यहाँ रखेंगे, जब अब क्या y की जगह पर रखो, x का मिलेगा, y बराबर 0, तो x बराबर कितना मिलेगा, 12 माइनस 3 इंटू 0 बट्टे 4, तो ये 12 माइनस ये तो 0 हो जाएगा बट्टे 4, 4 से 12 3 बार कट जाएगा, ठीक है। तो आपका जो हल आया वो कितना आया, y पे 0 है और x पे कितना है 3, तो पहले लिखेंगे x वाला 3 और y पे 0, क्लियर। दूसरा देखो, जब x y बराबर कुछ ऐसा मान लगा जिससे 4 से कट जाए, तो 8 बचेंगे, या फिर कोई बात नहीं, तुम फ्रैक्शन में आए तब भी कोई नहीं चलेगा, तो आप 1 लगाओ, चलो जैसे 1 लगाओगे y बराबर 1, तो आपको x बराबर क्या मिलेगा, 12 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 1 अपॉन 4, तो ये 12 माइनस 3 एकम 3 बट्टे 4, 12 में से 3 गए तो 9 बट्टे 4। तो आपको हल मिल गया इसका कि जब x बराबर 9 बट्टे 4 तो y बराबर 1 है, पहले x का लिखोगे फिर y का। इसी तरीके से जब y बराबर आप 2 लगाओगे तो x बराबर तो 12 माइनस के 3 इंटू वाई की जगह पे 2 बट्टे 4, ये 12 माइनस 3 दूनी 6 बट्टे 4, तो बचेगा 6 बट्टे 4, ये 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो कितना मिलेगा 3 बट्टे 2, क्लियर। तो आपका जो हल आया वो कितना आया, x बराबर कितना 3 बट्टे 2, तो y बराबर भी 2 है, क्लियर। एक और देख लीजिए, अगर आप y बराबर माइनस का 1 लगाते हो, माइनस का 1 लगाते हो, तो आपको x बराबर कितना मिलेगा, 12 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे -1 अपॉन 4, तो 12 माइनस माइनस प्लस 3 बट्टे 4, 12 3 15 बट्टे 4, ये x की वैल्यू। तो आपका जो हल है वो कितना आ गया, 15 बट्टे 4, तो x वाई की जगह पे -1, पहले x का लगाया जाता साथ ही फिर y का। तो आपके जो हल आए वो कौन कौन से आ गए, देख लो, 3, 0, 9 बट्टे 4, 1, अगला क्या आया 3 बट्टे 2, 2, और एक आया 15 बट्टे 4, -1। तो ये साथियों आपके हल है।
ऐसा मत सोचना कि ये आंसर मैच नहीं कर रहे तो ये आंसर गलत है। इनके क्वेश्चन के आंसर मैच नहीं करेंगे क्योंकि ये हम अपनी स्वेच्छा से मान रख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है किताब में कुछ और रखा हो। क्लियर, तो आप अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर कोई भी मान लगा सकते हो। क्लियर, तो साथियों क्लास कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताना, और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना, और सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करना। तो इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।